तो हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं एसबीआई बैंक की स्टेटमेंट कैसे निकालें। बैंक स्टेटमेंट निकालने के तीन तरीके होते हैं। अगर आपके पास डेबिट कार्ड है तो आपको ब्रांच जाने की कोई भी जरूरत नहीं है। आप यहीं से ही निकाल सकते हैं, अपने मोबाइल पीसी लैपटॉप से भी अपनी बैंक स्टेटमेंट निकाल सकते हैं। तीन तरीके हम बताएंगे। कौन कौन से तीन तरीकों में पहला तरीका जो होता है वो होता है, अगर आपके पास यूजर आईडी पासवर्ड है तो आप अपने यूजर आईडी पासवर्ड के थ्रू अपने बैंक की स्टेटमेंट निकाल सकते हैं। दूसरा तरीका होता है, अगर आप पहली बार बैंक स्टेटमेंट निकालने जा रहे हो तो आपको न्यू यूजर पासवर्ड जनरेट करना होगा। न्यू यूजर पासवर्ड जनरेट करने के बाद आप अपने बैंक की स्टेटमेंट निकाल सकते हो। और थर्ड ऑप्शन होता है कि जब मान लीजिए आपने बैंक स्टेटमेंट निकलवाई है तो किसी और से निकलवाई होगी, उसने पासवर्ड वो यूजर बनाया होगा या फिर आपने बनाया होगा, जो यूजर आईडी पासवर्ड आप भूल गए हो। तीन तरीकों को हम आज इस वीडियो में बताएंगे किस तरीके से आप तीनों तरीके से निकाल सकते हैं। आप अपना यूजर आईडी पासवर्ड को फॉरगेट करके न्यू बना के भी आप अपने बैंक की स्टेटमेंट निकाल सकते हो। तो मैं गारंटी से कहना चाहूंगा, अगर आपने ये वीडियो को प्रॉपर देखा तो आपको कोई भी दूसरी वीडियो देखने की तो कोई भी आपकी बैंक स्टेटमेंट निकालने में आपको कभी भी कोई भी एरर नहीं आएगा। तो इस वीडियो में पूरा अंत तक जुड़े रहिए। आप अपने मोबाइल पीसी लैपटॉप किसी भी चीज से निकाल सकते हैं। जो भी आपके पास है आप उसका क्रोम ब्राउजर ओपन करेंगे। क्रोम ब्राउजर ओपन करने के बाद आप इसके अंदर सर्च करेंगे ऑनलाइन एसबीआई। ऑनलाइन एसबीआई ऑनलाइन एसबीआई सर्च करने के बाद देखिए इस तरीके का इंटरफेस आ रहा है। आप कोई से पे भी लॉगिन कर किसी पे भी लॉगिन करने के बाद ऊपर ही दिखा हुआ आएगा onlineSBI.SBI, और बड़े बड़े अक्षरों में लिखा होगा एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। हमको इसी पे जाना है, ये नेट बैंकिंग की वेबसाइट है। इस पे जाने के बाद हमें दो फेज दिखाई देते हैं। एक तो दिखाता है कॉरपोरेट बैंकिंग का, यानी योनो एसबीआई बिजनेस का। हमें पर्सनल वाले पे जाना है। पर्सनल पे जाने के बाद हम यहाँ से लॉगिन करेंगे। इस तरीके का इंटरफेस फिर आपके पास खुल के आता है। इंटरफेस खुलने के बाद आप यहाँ से कंटिन्यू टू लॉगिन का आपको ऑप्शन दिख रहा होगा, बड़ा बड़ा कंटिन्यू टू लॉगिन पे हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अब यहाँ से हमारा प्रोसीजर स्टार्ट होता है। हमको किस तरीके से अपने बैंक की स्टेटमेंट निकालनी है। देखिए, बैंक स्टेटमेंट निकालने के बाद सबसे इजी जो प्रोसीजर है, अगर आपने यूजर आईडी पासवर्ड अपना बना रखा है तो आप सबसे पहले यहाँ पे अपना यूजर आईडी पासवर्ड डालेंगे। जैसे मैंने अपना यूजर आईडी पासवर्ड बना रखा है तो मैं यहाँ पे अपना यूजर आईडी पासवर्ड डाल दूंगा। यूजर आईडी पासवर्ड डालने के बाद मैं यहाँ से कैप्चा कोड डालूंगा। कैप्चा कोड डालने के बाद मैं यहाँ से इसको लॉगिन कर दूंगा। लॉगिन करने के बाद देखिए मेरे पास इस तरीके से एक ओटीपी जाएगा। जो भी आपका रजिस्टर मोबाइल नंबर है, रजिस्टर मोबाइल नंबर पे आपके ओटीपी जनरेट होगा। ओटीपी आप डाल देंगे। ओटीपी डालने के बाद सबमिट कर देंगे। अगर आपके पास ओटीपी नहीं आता तो आप क्लिक हेयर टू रीसेंड द ओटीपी भी क्लिक कर सकते हैं। अगर आप सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद देखिए मैंने पहले से ही अपना यूजर आईडी पासवर्ड जनरेट कर रखा है। मैंने पहले से ही अपना यूजर आईडी पासवर्ड बना रखा, बट उसको काफी समय हो गया। जब हम अपनी यूजर आईडी पासवर्ड बनाते हैं तो उसमें हमसे मांगा जाता है लॉगिन प्रोफाइल पासवर्ड, और फिर उसको कंफर्म भी करा जाता है। बट मैंने अपना प्रोफाइल पासवर्ड बनाया तो था, बट मेरे को याद नहीं है। तो याद नहीं है तो मैं उसको फॉरगेट करूंगा यहाँ से। अगर आपको याद होगा तो आप ओल्ड वाला डाल के फिर न्यू वाला जनरेट करके आप ऐसे कर सकते हो। वैसे अगर आप न्यू यूजर हो तो आपको यही दिखाएगा, न्यू न्यू पासवर्ड दिखाएगा और कंफर्म पासवर्ड का ऑप्शन देगा। वो भी मैं आपको आगे वीडियो के माध्यम से दिखा दूंगा। देखिए हम यहाँ से सबसे पहले अपना प्रोफाइल पासवर्ड फॉरगेट करेंगे। एक बार और ओटीपी जनरेट होगा। सबमिट करूंगा। सबमिट करने के बाद अब आप हमसे ये सिलेक्ट द मोड, किस तरीके से आप अपना फॉरगेट करोगे पासवर्ड। देखिए आपको डेबिट कार्ड से ही करना है। बाकी अगर आप इनसे जाओगे हिंट क्वेश्चन आंसर तो गलत दिखाएगा। ब्रांच के थ्रू आप करोगे नहीं, क्योंकि आप अपने घर से कर रहे हो। तो हम डेबिट कार्ड पे जाएंगे। डेबिट कार्ड पे जाने के बाद हम प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद यहाँ से हम डेबिट कार्ड को सिलेक्ट करेंगे। डेबिट कार्ड की डिटेल डालेंगे। और यहाँ से हम अपना पिन डालेंगे। पिन डालने के बाद हम अपना कैप्चा कोड डालेंगे।
कैप्चा कोड डालने के बाद यहाँ से हम प्रोसीड कर देंगे। प्रोसीड करने के बाद ये हमारी डेबिट कार्ड की वैलिडेशन दिखा रहा है, मेरा डेबिट कार्ड अभी तक वैलिड है। तो हम इस पर क्लिक हेयर करेंगे, जो मैंने डाली डिटेल सब कुछ सही है। उसके बाद क्लिक हेयर पे क्लिक करेंगे। क्लिक हेयर पे क्लिक करने के बाद ये देखिए इस तरीके से हम अपने बैंक की स्टेटमेंट निकाल सकते हैं। ये आ गया। ये अब मांग रहा है हमसे इंटर प्रोफाइल पासवर्ड। अब हम कोई भी प्रोफाइल पासवर्ड बना सकते हैं, तो हम इससे प्रोफाइल पासवर्ड बनाएंगे। प्रोफाइल पासवर्ड बना लेंगे। प्रोफाइल पासवर्ड बनाने के बाद ये हमसे कोई क्वेश्चन पूछ रहा है, व्हाट इज योर फेवरेट फूड। मैं यहाँ डाल देता हूँ मलाई चाप, जैसे मैंने डाल रखा है पहले से ही। सबमिट करेंगे। वेरीफाई हो गया है। वेरीफाई होने के बाद यहाँ से हम जाएंगे अकाउंट स्टेटमेंट पे। अब हम जिस भी डेट की हमें निकालनी है उस डेट से उस डेट को निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमें 1 तारीख से निकालना है अपनी, 1 तारीख से आज तक की हमें बैंक स्टेटमेंट निकालेंगे। हमें पीडीएफ में चाहिए तो हम पीडीएफ में लेके इसको जनरेट कर देंगे। जनरेट करने के बाद ये हमारी डाउनलोड हो जाएगी। अब बात कर लेते हैं दूसरे तरीके की। ये देखिए डाउनलोड हो रही है। ये देखिए डाउनलोड हो गई, ये निकल गई हमारी बैंक की स्टेटमेंट। ठीक है। तो अब हम बात कर लेते हैं, जैसे आप न्यू यूज़र है तो फिर किस तरीके से निकालें। न्यू यूज़र के लिए दोबारा से हम अपना क्रोम ब्राउज़र ओपन करेंगे। क्रोम ब्राउज़र ओपन करने के बाद हम यहाँ से फिर से ऑनलाइन एसबीआई सिलेक्ट करेंगे। यहाँ से एसबीआई पे क्लिक करेंगे। एसबीआई पे क्लिक करने के बाद पर्सनल लॉगिन पे जाएंगे, जैसे कि अभी हमने आपको बताया था। उसके बाद कंटिन्यू टू लॉगिन, दोबारा से हम अपने उसी पेज पे आ गए हैं, इंटरफेस। अब देखिए यहाँ पे दे रहा है न्यू यूज़र का ऑप्शन। अगर हम पहली बार रजिस्टर कर रहे हैं तो हम न्यू यूज़र पे क्लिक करेंगे। मान लीजिए आपने आज से पहले हमेशा बैंक से स्टेटमेंट निकलवाई है और अब आपके पास डेबिट कार्ड आ गया, आप डेबिट कार्ड के थ्रू खुद से लॉगिन करना चाह रहे हैं, तो हम न्यू यूज़र रजिस्ट्रेशन पे जाएंगे। न्यू यूज़र रजिस्ट्रेशन पे जाने के बाद यहाँ पे नेक्स्ट का ऑप्शन दिख रहा है। देखिए न्यू यूज़र पहले से सिलेक्ट है, न्यू उस पर नेक्स्ट क्लिक करेंगे। नेक्स्ट क्लिक करने के बाद हम हमारी डिटेल मांगेंगे। डिटेल में अकाउंट नंबर फिल कर देंगे और यहाँ पे हम अपना सीआईएफ नंबर डालेंगे। सीआईएफ नंबर डालने के बाद यहाँ पे हम अपनी ब्रांच का जो भी कोड है आपकी पासबुक से आपको प्राप्त हो जाएगा, ब्रांच कोड डालेंगे। ब्रांच कोड डालने के बाद हम अपनी कंट्री सिलेक्ट करेंगे, जैसे इंडिया। इंडिया सिलेक्ट करने के बाद जो भी हमारे खाते में मोबाइल नंबर लिंक है हम वो मोबाइल नंबर डालेंगे। ये मैंने मोबाइल नंबर डाल दिया। उसके बाद हम यहाँ पे करेंगे फुल ट्रांजेक्शन राइट पे क्लिक। ध्यान से देना, फुल ट्रांजेक्शन राइट पे क्लिक करने के बाद कैप्चा कोड डालेंगे। कैप्चा कोड डालने के बाद देखिए आई एग्री का ऑप्शन दिख रहा होगा आपको, आई एग्री पे क्लिक करेंगे। अब सबमिट पे क्लिक करेंगे। सबमिट पे क्लिक करने के बाद हमारे पास कैप्चा ओटीपी चला गया हमारे रजिस्टर मोबाइल नंबर के ऊपर। रजिस्टर मोबाइल नंबर के पास ओटीपी चला गया। हम ओटीपी डालेंगे। ओटीपी डालने के बाद अब हमारे पास दो ऑप्शन दे रहा है कि आप अपने एटीएम कार्ड के थ्रू कर रहे हैं या फिर एटीएम कार्ड के थ्रू नहीं कर रहे हैं, ब्रांच के थ्रू कर रहे हैं। तो हम एटीएम कार्ड पे क्लिक करेंगे। ऊपर वाले पे जैसे क्लिक है हम इसी पे क्लिक रहने देंगे। सबमिट पे क्लिक करेंगे। सबमिट करने के बाद हमको किस तरीके का इंटरफेस शो होगा। हम इसमें डेबिट कार्ड देखिए हमारा वैलिड है, आप डेबिट कार्ड की लास्ट की डिजिट देख सकते हैं। और फिर कंफर्म करेंगे। कंफर्म करने के बाद जो भी अकाउंट होल्डर का नाम है हम वो नाम डालेंगे यहाँ पे। वो नाम डालेंगे। उसके बाद जो भी कार्ड की एक्सपायरी डेट हम कार्ड की एक्सपायरी डेट डालेंगे। कार्ड की एक्सपायरी डेट हमारे कार्ड की एक्सपायरी डेट डाल दी और इसका पिन डालेंगे। पिन डालने के बाद हम यहाँ पे कैप्चा कोड डालेंगे अपना। कैप्चा कोड डालने के बाद प्रोसीड करेंगे। गलत कैप्चा कोड हो गया हमारा।
दोबारा से डिटेल को फिल करेंगे। दोबारा से डिटेल को फिल करने के बाद फिर से प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। रिसीट पे क्लिक करने के बाद देखिए योर डेबिट कार्ड वैलिडेशन इज सक्सेस। क्लिक हेयर पे क्लिक करेंगे। क्लिक हेयर पे क्लिक करने के बाद देखिए हमारे पास इस तरीके का कुछ इंटरफेस खुलकर आएगा। सेट परमानेंट लॉगिन यूजर एंड पासवर्ड। अब हम यहाँ से अपना यूजर आईडी जनरेट और पासवर्ड जनरेट कर सकते हैं। यूजर आईडी हम जनरेट, मान लीजिए जो भी अकाउंट होल्डर का नाम है हम वही नाम जनरेट कर लेंगे। देखिए हमने ये यूजर यूजर आईडी जनरेट कर ली। देखिए जनरेट करने से पहले आप हमको चेक करना पड़ेगा कि हमारा यूजर नेम अवेलेबल है। देखिए चेक यूजर नेम अवेलेबिलिटी दिखा रहा है, हम इस पे ही क्लिक करेंगे। देखिए हमारा यूजर नेम ले लिया। अगर आपका रेड कलर में दिखा है कि यूजर इज नॉट अवेलेबल तो आपको और थोड़ा सा डिफिकल्ट करना होगा, बट डिफिकल्ट में कुछ डिफिकल्ट कर लेना उसको थोड़ा सा। यहाँ से हम टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करेंगे। उसके बाद हम पासवर्ड बनाएंगे। पासवर्ड में हम मल्टीपल कीज का इस्तेमाल करेंगे। मल्टीपल कीज का इस्तेमाल करने के बाद हम पासवर्ड बनाएंगे। देखिए यहाँ से हम सबमिट करेंगे। हमने अपना पासवर्ड जनरेट कर दिया, हम यहाँ से हम सबमिट करेंगे। देखिए सक्सेसफुली रजिस्ट्रेशन फॉर इंटरनेट बैंकिंग। सक्सेसफुली हमारा रजिस्ट्रेशन हो गया। हम यहाँ से अब इसको डिलीट कर। अब डिलीट करने के बाद हम इसकी बैंक स्टेटमेंट कैसे निकालेंगे, दोबारा से जाएंगे, फिर से ऑनलाइन एसबीआई पे क्लिक करेंगे। ऑनलाइन एसबीआई पे क्लिक करने के बाद अब यहाँ से हम अपना यूजर नेम पासवर्ड डाल के जो हमने बनाया है हाल फिलहाल में, हम उससे स्टेटमेंट निकाल सकते हैं। उससे निकाल सकते हैं। उससे हम निकाल सकते हैं। देखिए मैंने यूजर नेम डाल दिया अपना, मैं पासवर्ड डालता हूँ। देखिए तो यूजर पासवर्ड डाला, अब कैप्चा डाल देता है। कैप्चा डालने के बाद हम यहाँ से लॉगिन कर देंगे। देखिए दोबारा से ओटीपी जनरेट हुआ हमारे हमारे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के ऊपर, जो कि प्रोसीजर मैंने अभी हाल फिलहाल में बताया था आपको। वही प्रोसीजर है। वही प्रोसीजर के थ्रू देखिए अब हमारा आ गया। देखिए यहाँ से आप अपना प्रोफाइल पासवर्ड जनरेट कर सकते हैं। प्रोफाइल पासवर्ड जनरेट करने के बाद कंफर्म करके जो मैंने क्वेश्चन आपको बताए थे इसी तरीके से आप कर सकते हैं। यहाँ से मेरे को पूरा बताने की जरूरत नहीं है। अभी जैसे मैंने बताया था, आप कोई भी पासवर्ड जनरेट करने के बाद जैसे कि आपने यूजर नेम का पासवर्ड बनाया ऐसे ही प्रोफाइल का पासवर्ड आप बना सकते हैं। और यहाँ से फिर स्टेटमेंट का ऑप्शन आपको दे देगा, खुल जाएगा। मगर जब तक आप इसको जनरेट नहीं करोगे जब तक नहीं खुलेगा आपका। ठीक है, अब हम चलते हैं फॉरगेट यूजर नेम पासवर्ड की तरफ। अब देखिए अगर हमारे पास यूजर नेम पासवर्ड तो हमारा बना हुआ था, बट हम या तो भूल गए हैं या फिर हमने किसी और से बनवाया था, हमें पता ही नहीं है। तब हम उस सिचुएशन में कैसे जनरेट करेंगे? उस सिचुएशन में जनरेट करने के लिए ये हमको यहीं क्लिक करना होगा। यहाँ पे क्लिक करने के बाद जाएंगे दोबारा से। अब देखिए यार, फॉरगेट यूजर नेम लॉगिन पासवर्ड, हम इस पे क्लिक करेंगे। अब मोस्टली कस्टमर बनवा के रखते हैं, बट उनको पता ही नहीं होता कि हमारा यूजर नेम पासवर्ड बना हुआ है नहीं है, बोलते न्यू यूजर है।
और अगर पता भी है तो कहते हैं हमें पता नहीं है। तो मेन उनके लिए ये यहाँ तक पहुंच नहीं पाते। देखिए फॉरगेट यूजर नेम पे हम क्लिक करेंगे। सबसे पहले लॉगिन पासवर्ड नहीं, आपको यूजर नेम फॉरगेट करना है। यूजर नेम पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपसे आपका CIF नंबर मांगेगा। CIF नंबर आप अपना डालोगे। CIF नंबर डालने के बाद अपनी कंट्री और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर मांगेगा वो, जो आपके खाते में लिंक है। आप अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डालोगे। रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डालने के बाद आप कैप्चा कोड डाल दोगे। देखिए वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो सकती है, देखिए OTP चला गया। वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो सकती है बट एक ही वीडियो में आपको तीनों तरीके मिल जाएंगे, आपको कभी भी भटकने की कोई जरूरत पड़ेगी नहीं। देखिए हमारा यूजर नेम हमारे रजिस्टर मोबाइल नंबर पे भी जा चुका है और हमारी स्क्रीन के ऊपर भी शो कर रहा है। जो भी हमारा यूजर नेम है हम उसको मेंशन कर लेंगे। तो अब हमें अपना यूजर नेम मिल गया। हमें आपका अपना, देखिए ये हमारा यूजर नेम है यहाँ से यहाँ तक है। तो हमें अपना यूजर नेम मिल गया। हम दोबारा से बैक करेंगे इसको। बैक करने के बाद फॉरगेट पासवर्ड पे जाएंगे। फॉरगेट माई लॉगिन पासवर्ड, इस पे क्लिक करने के बाद हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद अब हमसे यूजर नेम मांग रहा है, इसलिए मैं बोल रहा था पहले यूजर नेम को फॉरगेट करेंगे, क्योंकि जब पासवर्ड पे जाएंगे तो यूजर नेम मांगेगा। यूजर नेम तो हमारे पास होगा नहीं, हम कहाँ से क्लिक करें। तब हमारे पास यूजर नेम है, हम अपना यूजर नेम डाल देंगे। यूजर नेम डालने के बाद हमारा अकाउंट नंबर मांग रहा है, हम अपना अकाउंट नंबर डालेंगे। और हम अपना रजिस्टर मोबाइल नंबर डालेंगे। रजिस्टर मोबाइल नंबर डालने के बाद अब हमारी डेट ऑफ बर्थ मांगेंगे। डेट ऑफ बर्थ डाल देंगे। फॉरगेट यूजर नेम पासवर्ड में आपकी डेट ऑफ बर्थ मांगेगी। तो ये डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद हम कैप्चा कोड डालेंगे। देखिए कैप्चा कोड मांगे, OTP चला गया हमारे रजिस्टर मोबाइल नंबर के ऊपर। OTP डालेंगे। डेबिट कार्ड के थ्रू हम अपना पासवर्ड, प्रोफाइल पासवर्ड रीसेट करना चाहते हैं। हम डेबिट कार्ड पे क्लिक करेंगे, सबमिट पे जाएंगे। देखिए हम डेबिट कार्ड पे यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। यहाँ से सिलेक्ट करने के बाद हम अपने डेबिट कार्ड की डिटेल डालेंगे। जो आपके डेबिट कार्ड के ऊपर नाम है, आप वो नाम मेंशन करोगे। यहाँ पे नाम मेंशन करने के बाद जो भी डेबिट कार्ड की एक्सपायरी डेट है वो मेंशन करोगे। वो मेंशन करने के बाद जो भी आपके डेबिट कार्ड का पिन है आप वो मेंशन करोगे। उसके बाद हम यहाँ पे कैप्चा कोड डालेंगे। कैप्चा कोड डालने के बाद यहाँ पे प्रोसीड पे जाएंगे। अब देखिए योर डेबिट कार्ड वैलिडेशन इज सक्सेस, हमारा डेबिट कार्ड का वो सक्सेसफुली हो गया डिटेल सारी। अब यहाँ पे क्लिक हेयर पे, अब यहाँ से हम एक और नया अपना प्रोफाइल पासवर्ड बना सकते हैं। लॉगिन पासवर्ड हम यहाँ से कुछ भी बना लेंगे, अपना दोबारा से लॉगिन पासवर्ड बना लेंगे। आप चाहे कुछ भी बना सकते हो, मगर एक बात ध्यान रखना मल्टीपल कीज में बनाना पड़ेगा आपको। मल्टीपल कीज में बनाने के लिए अब हम यहाँ पे देखिए मैं यहाँ से बना के दिखाता हूँ आपको। देखिए यहाँ से हम सबमिट पे क्लिक करेंगे। सबमिट पे क्लिक करने के बाद देखिए योर लॉगिन पासवर्ड हैज बीन रीसेट सक्सेसफुली। जब आपका रीसेट हो जाएगा सक्सेसफुली तो आप यहाँ से यूजर नेम पासवर्ड डालने के बाद अपनी बैंक स्टेटमेंट निकाल सकते हैं। अगर अगर आपको इसमें भी कोई एरर आता है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं।